नमस्कार। चौबेपुर पब्लिक खबर लेकर आया है आपके कानों तक सीधी सीधी खबरें। ये है रेडियो चौबेपुर, जहां ना झूठी ब्रेकिंग होती है, ना कोई एक्सक्लूसिव के नाम पर कंफ्यूजन। बस आपको जो जानना है वही सुनाई देगा। आपके अपने कस्बे, गांव, पड़ोस और चौपाल की बातें। तो मोबाइल का स्पीकर ऑन करिए, चाय की प्याली उठाइए और जानिए आज कौन सी खबर है जो आपके लिए जरूरी है। चलिए आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात आवागमन की। कैथी टांडा चंदौली गंगा नदी पर जो पीपे का पुल है, वो बारिश के कारण 15 जून आधी रात से हटा दिया गया है। जी, ये तो हर साल होता है मानसून से पहले। हाँ बिल्कुल। तो इसके चलते वाराणसी चंदौली के बीच जो सीधा रास्ता था वो फिलहाल बंद है और लोगों को अब करीब 20-25 किलोमीटर ज्यादा घूमकर जाना पड़ रहा है। काफी दूरी बढ़ गई। हाँ, अब विकल्प क्या है? या तो सैदपुर गंगा पुल से जाएं या फिर चौबेपुर से भगतुआ होते हुए बलुआ और चहनिया का रास्ता लेना होगा। ठेकेदार दीना सिंह ने हमें बताया कि पुल हटाने का वो आदेश उन्हें मिल गया था। जी, ये अस्थायी पुलों की यही व्यवस्था होती है, जल स्तर बढ़ने पर हटाना पड़ता है। पर इससे जो रोजाना आने जाने वाले लोग हैं उनको तो काफी परेशानी होती होगी। बिल्कुल, समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी बढ़ता है। स्थायी समाधान की जरूरत तो है। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं सुरक्षा की। चौबेपुर क्षेत्र का जो बंदाहा कलां गांव है, वहां से एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। वहां एक अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक हैं रामलाल यादव जी। उनके घर के सामने से शनिवार देर रात बदमाश चाकू दिखाकर 4 बकरियां ले गए। अरे, चाकू दिखाकर, ये तो गंभीर बात है। जी, रामलाल जी ने कैथी पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस भी मुस्तैदी दिखा रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उम्मीद है जल्दी कुछ पता चले। और देखिए, सुरक्षा से ही जुड़ी एक और अहम खबर है, प्रशासनिक पहल है ये। जिले के सीडीओ हिमांशु नागपाल जी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये वही है ना जिसमें कैमरे लगाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इसके तहत गांव में जो महत्वपूर्ण जगहें हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और इन कैमरों की निगरानी का एक्सेस वो स्थानीय पुलिस थाने और बीडीओ ऑफिस यानी खंड विकास कार्यालय को भी मिलेगा। अच्छा, मतलब गांव स्तर पर भी निगरानी बढ़ेगी। जी, ताकि गांव की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो सके। सीडीओ साहब ने जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन्हें साफ कहा है कि देरी नहीं होनी चाहिए और सभी ग्राम पंचायतों के जल्द से जल्द कवर किया जाए, कैमरे सही जगहों पर लगे। ये अच्छी पहल है। ऑपरेशन त्रिनेत्र सिर्फ कैमरे लगाना भर नहीं है, ये एक तरह से ग्रामीण सुरक्षा को तकनीक से जोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। उम्मीद है इससे बंदाहा कलां जैसी घटनाओं को रोकने में और अगर हो जाएं तो उनकी जांच में भी मदद मिलेगी। प्रशासन की नजर गांव तक पहुंचेगी। सही कहा। चलिए अब शिक्षा जगत की ओर चलते हैं। एक तो ये भीषण गर्मी। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो परिषदीय स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां तो 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आज यानी सोमवार से स्कूल आने को कहा गया है। अरे, बच्चों की छुट्टी पर शिक्षकों को स्कूल? हाँ, इसी पर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं अमृता सिंह जी, उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भाई, जब बच्चे नहीं आ रहे और बहुत सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं तो इस जबरदस्त गर्मी में शिक्षकों को बुलाना वो मानवीय नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी 30 जून तक छुट्टी की मांग की है। लेकिन प्रशासन का क्या कहना है इस पर? दूसरी तरफ जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर अरविंद पाठक, उनका कहना है कि शिक्षकों को इस दौरान जैसे नए दाखिले की प्रक्रिया है, अगले सत्र की तैयारी है और दूसरे जो विभागीय काम है वो निपटाने हैं। अच्छा, मतलब काम तो है करने को, पर गर्मी का मुद्दा भी जायज है। बिल्कुल। अच्छा, उच्च शिक्षा की बात करें तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन काफी अहम है। विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए नैक यानी NAACC की PR टीम आज पहुंच रही है। ओहो, नैक विजिट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। जी हाँ। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बेहतर ग्रेडिंग की उम्मीद जताई है। देखते हैं क्या होता है। जी। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज सुबह 11 बजे से BA LLB 10वें सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा है और इसी विद्यापीठ के इतिहास विभाग में PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए शोध समिति की बैठक कल 18 जून को होगी। काशी विद्यापीठ में ही ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग भी कल यानी 17 जून से शुरू हो रही है। ये 26 जुलाई तक चलेगी और छात्र की मदद के लिए 2 हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। ये अच्छी बात है, हेल्प डेस्क से काफी मदद मिल जाती है। हाँ, और कुलानुशासक प्रोफेसर के सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है काउंसलिंग के दौरान। जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। कल का दिन तो बहुत भारी था। वाराणसी कल देश का सबसे गर्म शहर रहा।
सबसे गर्म। कितना तापमान था? अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और रात में भी पारा मतलब न्यूनतम तापमान भी 31.2 डिग्री पर बना रहा। उफ, दिन रात दोनों गर्म। हाँ, दिन भर लू के थपेड़ों ने लोगों को एकदम बेहाल कर दिया। हालांकि कल दोपहर बाद सारनाथ और कुछ और इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा, कुछ राहत मिली? नहीं, उससे गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली, बस थोड़ी देर के लिए थी। ये चूंकि मौसम वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव, उनका अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बाद मौसम कुछ बदल सकता है, हल्की बारिश हो सकती है। चलिए, कुछ उम्मीद तो बंधी, तब तक तो बचाव ही करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्र की कुछ राजनीतिक और सामुदायिक गतिविधियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कल रविवार को अजगरा विधानसभा क्षेत्र के चौबेपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखंड प्रताप सिंह थे। ओके। अब परिवहन से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोडवेज जल्द ही वाराणसी से अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल इन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के लिए ई-अटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। अरे वाह, इलेक्ट्रिक बसें! जी हाँ, आरामदायक 40 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसें होंगी ये। वाराणसी क्षेत्र को पहले चरण में ऐसी 5 बसें मिलेंगी। अच्छा, इनकी रेंज क्या होगी? मतलब एक बार चार्ज करने पर कितना चलेंगी? हाँ, खास बात यह है कि एक बार चार्ज करने पर ये बसें 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी। 250 किलोमीटर? ये तो काफी अच्छा है। अयोध्या, प्रयागराज आराम से कवर हो जाएगा। जी, क्षेत्रीय प्रबंधक हैं परशुराम पांडे जी। ओके। उन्होंने बताया है कि बसें इसी महीने मिलने की उम्मीद है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है यात्रियों के लिए। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प खबर, कृषि और तकनीक के संगम की। काशी क्षेत्र में पहली बार किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई किसानों के लिए ये कैसे होगा? ये पहल की है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR ने। अच्छा, IIVR जो सब्जी वाला संस्थान है। हाँ, वही सब्जियों पर शोध करने वाला देश का प्रतिष्ठित संस्थान है। उन्होंने एक कृषि संकल्प अभियान चलाया था। इस अभियान में आप सोचिए 50 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने 61,000 से भी ज्यादा किसानों से सीधा संवाद किया। 61,000 किसानों से? बहुत बड़ा डेटाबेस होगा ये तो। जी है। और IIVR के निदेशक हैं डॉक्टर राजेश कुमार। उन्होंने बताया कि किसानों से मिली इसी बड़ी जानकारी का अब AI के जरिए विश्लेषण किया जाएगा। इससे खास तौर पर जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनके लिए सटीक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। मतलब AI बताएगा कि क्या दिक्कतें हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि उनकी उपज बढ़े, आमदनी बढ़े। ये वाकई एक अनूठी पहल है। आमतौर पर AI का इस्तेमाल हम बड़े शहरों, बड़े इंडस्ट्रीज में सुनते हैं, लेकिन यहाँ इसे सीधे, वो भी इतने बड़े पैमाने पर किसानों की, खासकर सब्जी किसानों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ। इतने सारे किसानों से मिले डेटा का AI विश्लेषण, ये पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर शायद ज्यादा कारगर समाधान दे पाएं। उम्मीद तो यही है, एक नई दिशा मिल सकती है खेती को। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल सुबह फिर मिलेंगे। इस बीच कमेंट करके जरूर बताएं कि रेडियो चौबेपुर की बुलेटिन में आप और क्या सुनना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे पूरा करें। सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर।